एक राजा के 7 बेटे थे। राजा ने यह शपथ ले रखी थी कि वह अपने 7 बेटों की शादी उसी व्यक्ति के यहाँ करेगा जिसकी 7 बेटियां होंगी। राजा ने बहुत सारा धन देकर एक ब्राह्मण को ऐसे आदमी की तलाश में भेजा जिसकी 7 बेटियां हों। ब्राह्मण बहुत दिनों तक खोजता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। ब्राह्मण के पास का सारा धन खत्म हो गया। अब उसके पास केवल 1 टका बचा था। ब्राह्मण एक बाग में पहुंचा। उस टके को देखकर कभी वह हंसने लगता और कभी उदास हो जाता। वह बाग उस नगर के राजा का था जिसकी 7 विवाह योग्य लड़कियां थीं। उस राजा ने भी यह शपथ ले रखी थी कि मैं अपनी लड़कियों का विवाह ऐसे राजा के यहां करूंगा जिसके 7 राजकुमार हों। 7 लड़कियां बाग में घूमने आईं तो उन्होंने ब्राह्मण को देखा। सारी बात जानने के बाद वे उसे अपने पिता के पास ले गईं। 7 लड़कियों का विवाह पक्का हो गया। ब्राह्मण अपने नगर को वापस चला आया। नियत दिन पर बारात पहुंच गई। 7 राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर नगर देखने के लिए निकले। बाकी सब भाई तो घूम फिर कर वापस आ गए, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार उनसे अलग हो गया। वह घूमते घूमते एक दरवाजे के पास पहुंचा और उस दरवाजे पर चढ़ गया। दरवाजे के ऊपर एक सुंदर चौबारा मतलब ऊपरी कमरा था जिसमें एक पलंग बिछा हुआ था। राजकुमार आराम करने के लिए पलंग पर लेटा और उसे नींद आ गई। उस जगह 4 कांवलियां मतलब राक्षसी स्त्रियां आया करती थीं। वे अपने नियत समय पर वहां आईं और उन्होंने शुभ धागे बंधे और तेल बांध चढ़े। विवाह की रस्मों से युक्त राजकुमार को वहां सोया देखा। उसे देखकर वे एक साथ बोल उठी कि आहा, आज तो देखो कैसा चिकना चुपड़ा सजा धजा शिकार अपने आप ही आ गया है, लेकिन इसे ऐसे नहीं, सुखाकर खाएंगी। जाते समय वे खाट के पाए पर एक कच्चे सूत का धागा बांध गईं, जिससे राजकुमार वहीं बेहोश पड़ा रहा। उधर बहुत खोजबीन के बाद भी जब राजकुमार का कुछ पता नहीं चला तो लड़कों के पिता ने लड़की वालों से कह दिया कि छोटे राजकुमार को हम राज्य की रक्षा के लिए वहीं छोड़ आए हैं, इसलिए छोटी राजकुमारी को उसके तलवार के साथ फेरे दिलवा दिए जाए। परिणाम स्वरूप ऐसा ही हुआ और 7 राजकुमारियों का विवाह हो गया। राजा 7 बहुओं को लेकर अपने नगर को वापस आ गया। घर आकर भी जब छोटी बहू ने अपने पति को वहां नहीं देखा तो उसने सही बात का पता लगाया। वह पीहर जाने के बहाने कुछ आदमियों को साथ लेकर वहां से निकल पड़ी। कुछ दूर जाकर उसने साथी अनुचरों को विदा कर दिया और स्वयं मर्दाना वेश बनाकर वहां से अकेली ही आगे बढ़ी। खोजते खोजते वह उसी चौबारे पर पहुंच गई। वहां उसने अपने पति को शुभ धागे बांधे सोया देखा। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था क्योंकि कांवलियां उसे खाने के लिए सुखा रही थीं। वे चारों अपने नियत समय पर आती थीं, उसके साथ चौसर खेलती थीं और जाते समय उसे फिर बेहोश करके वहीं लिटा जाती थीं। खाने के लिए वे उसे कुछ नहीं देती थीं। राजकुमारी अपने पति के पलंग पर बैठी तो जादू का धागा टूट गया और राजकुमार उठ बैठा। आज उसने पहली बार किसी दूसरे आदमी को अपने सामने बैठा पाया। राजकुमार ने अपनी सारी कथा आगंतुक को कह सुनाई। आगंतुक ने कहा कि मैं एक साहूकार का बेटा हूं और इसी नगर में अपना व्यापार करता हूं। आज से हम दोनों मित्र हैं और मैं तुम्हें यहां से छुटकारा दिलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। आगंतुक चला गया और राजकुमार वहीं पड़ा रहा। अब साहूकार का बेटा वहां नित्य आता और राजकुमार को बढ़िया खाना खिला जाता। राजकुमार अब हृष्ट पुष्ट होने लगा। तब एक दिन कांवलियों ने विचार किया कि यहां तो कोई चोर लग गया है, हम तो इसे खाने के लिए सुखा रही हैं और यह दिन दिन मोटा होता जा रहा है। ऐसा सोचकर वे उसे समुद्र पार ले गईं और उसे एक सुरक्षित मीनार पर टिका दिया। साहूकार का लड़का भी किसी तरह वहां तक पहुंच गया। जिस मीनार के ऊपर राजकुमार को रखा गया था उस पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। साहूकार का बेटा वहीं बुर्ज के नीचे बैठा रहा। आधी रात को वहां चक्रवा चकवी बोले कि यहां जो ढेर सी बीट यानी पक्षी का मल पड़ी है, यह सर्व रोग नाशक दवा है। यदि कोई सुनता गिनता हो और इस बीट को उठा ले जाए तो इसे पीसकर चाहे जिस रोग पर लगाए वह रोग 3 दिन में जड़मूल से चला जाएगा। साहूकार के बेटे ने चकवे चकवी की बात सुनी। सवेरा होते ही उसने सारी बीट बटोर ली। फिर उसने वैद्य का स्वांग बनाया और समुद्र पार के उस नगर में निकल गया। गली कूचों में वैद्य जी आवाज लगाते घूम रहे थे कि गंजापन, बहरापन, अंधापन, कोई भी रोग हो मैं 3 दिन में ठीक कर दूंगा। वैद्य की आवाज सुनकर एक कोढ़ी कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया। कोढ़ से उसके सारे अंग गल गए थे। उसके पास खड़ा हो सकना भी दूभर था, लेकिन वैद्य जी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बहुत शीघ्र स्वस्थ कर दूंगा। वैद्य जी ने बीट पीसकर कोढ़ी के सारे शरीर पर लगवाई और कहा कि 3 दिन तक ऐसे ही रहने देना। आज के तीसरे दिन मैं यहां फिर आऊंगा। वैद्य तीसरे दिन आया तो कोढ़ एकदम स्वस्थ हो चुका था।
वैद्य को देखते ही वह उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने अपनी लड़की का विवाह भी उसके साथ कर दिया। वास्तव में यह आदमी उन चारों कांवलियों में से एक का पिता था और वैद्य जी से उसने एक कांवली की ही शादी की थी। विवाह होने के बाद वहां की प्रथा के अनुसार वह बाहर नहीं जा सकती थी। अंततः अब राजकुमार के पास 3 ही कांवलियां जाने लगी। साहूकार के बेटे ने सोचा कि चलो, एक से तो पीछा छूटा। दूसरी कांवली का पिता अंधा था, तीसरी का गंजा और चौथी का लकवे से पीड़ित था। वैद्य जी ने उन तीनों को भी निरोग कर दिया और उन तीनों कांवलियों से शादी कर ली। अब वे चारों घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं। साहूकार का बेटा अब अपने दोस्त के पास बेखटके आने जाने लगा। वह उसको अब और अच्छी तरह खिलाने पिलाने लगा। उधर वैद्य जी ने अपनी पत्नियों से कहा कि अब मैं अपने देश को जाऊंगा। कांवलियों ने कहा कि हमें भी अपने साथ ले चलो। एक ने कहा कि मेरे पिता के पास उड़न खटोला है, तुम वह मांग लो। दूसरी ने कहा कि मेरे पिता के पास भागने या छिपने का जादुई उपकरण है। तीसरी ने कहा कि मेरे बाप के पास जादुई कंबल है और चौथी ने कहा कि मेरे बाप के पास संजीवन बूटी है। वैद्य जी ने चारों चीजें हथिया लीं और अपनी पत्नियों से कहा कि मेरे साथ मेरा एक मित्र है, वह तुम्हें उड़न खटोले में नहीं बैठने देगा, इसलिए यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो उड़न खटोले के पाए पकड़ लेना। चारों ने अपने पति की आज्ञा मान ली। साहूकार का बेटा अपने दोस्त को उड़न खटोले में बैठाकर उड़ चला। कांवलियों ने खटोले के पाए पकड़ ली। जब उड़न खटोला बीच समुद्र में पहुंचा तो साहूकार के बेटे ने अपने दोस्त को एक तलवार दी। राजकुमार ने उन चारों कांवलियों के हाथ काट डाले और वे चारों हाय हाय करती समुद्र में गिर पड़ी। राजकुमार अपने घर आ गया। चारों ओर आनंद उत्सव होने लगे। मौका पाकर साहूकार का बेटा अपने महल में चला गया और उसने राजकुमार की पत्नी का अपना असली वेश बना लिया। जब राजकुमार को सारा रहस्य ज्ञात हुआ तो उसके आनंद की सीमा न रही। राजा की प्रतिज्ञा और नियति के संयोग से शुरू हुई यह कथा छोटे राजकुमार के रहस्यमय ढंग से गायब होने के साथ एक बड़ी चुनौती में बदल जाती है। अपनी पतिव्रता धर्म को निभाते हुए उसकी नवविवाहिता पत्नी साहूकार के बेटे का रूप धारण कर लेती है और अपने पति को बचाने के लिए कांवलियों के जादुई जाल को भेदती है। अत्यंत बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए वह वैद्य बनकर उन राक्षसी शक्तियों को विवाह करने पर विवश करती है। अंत में जादुई उपकरणों का उपयोग कर अपने पति को मुक्त कराती है और चारों दुष्ट शक्तियों का अंत कर देती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि निष्ठावान प्रेम और असाधारण सूझबूझ हर संकट पर विजय प्राप्त कर सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम जीवन के सबसे बड़े कवच होते हैं। जब ये भावनाएं असाधारण सूझबूझ और चतुराई के साथ मिलती हैं तो हर प्रकार का संकट और जादुई शक्ति भी उनके सामने घुटने टेक देती है। अतः संकट काल में अपने प्रेम और विवेक पर विश्वास रखें, क्योंकि यही वो गुण हैं जो सभी बाधाओं को समाप्त कर आपको सुखद परिणाम की ओर ले जाते हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस प्रेम गाथा के परिवार में सम्मिलित होकर सब्सक्राइब अवश्य करें।